नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से करते हैं इंजन दौड़ और मेंढक दौड़, डॉल्फिन पुशअप का अभ्यास किस तरीके से किया जाता है। इनका अभ्यास निरंतर अगर हर रोज आप 5 मिनट करना शुरू कर दें तो विद इन फ्यू डे आप देखेंगे आपके शरीर की स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ गई है। आप और ऊर्जावान रहते हैं, पूरे काम को बड़ी ही लगन से करते हैं, आपको थकान नहीं होती, सुस्ती नहीं होती, थकते नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ गया है, एंड्योरेंस बढ़ गया है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा जिससे कि एक एक कोशिका तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई, साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। आपके ब्रेन का फंक्शन बेहतर होगा। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती, इससे मोटापा की समस्या, वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, बॉडी को टोन करने में बहुत मदद मिलेगी। इस अभ्यासों को करते रहने से आपकी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगी, आपके हार्ट की हेल्थ, लंग्स की हेल्थ बेहतर होगी, आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। साथ ही इसके अलावा पूरे शरीर के जो आंतरिक अंग है ना, इनकी भी कार्य क्षमता इंप्रूव होगी। और उन लोगों को तो इन प्रैक्टिसेस से बहुत विशेष लाभ मिलेंगे जिनको कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती, किसी और दूसरे फील्ड में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, या कि फिर आप हाइकिंग पे जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग पे जाना चाहते हैं, तो भी आप इन अभ्यासों को कर सकते हैं। साथ ही इन अभ्यासों को करते रहने से ये बहुत ज़बरदस्त एंटी एजिंग का काम करते हैं, यानी उम्र चाहे कितनी भी हो गई हो लेकिन आप हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा आपके अंदर चुस्ती, फुर्ती हमेशा आप देखने के लिए आपको मिलेगा। आप कभी भी बुढ़े हो ही नहीं सकते। ये तो थे कुछ लाभ, लेकिन जान लेते हैं किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना है। जिनकी अभी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है यानी ऑपरेशन हुआ है, तबीयत खराब है ऑलरेडी, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, खांसी, या कि फिर फीवर की समस्या है, या कि फिर आप पीरियड्स के दौरान है, प्रेगनेंसी के दौरान है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक कंडीशन है, इस केस में आपको इन सारे अभ्यासों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाथ में कहीं चोट लगी हो, पैर में कहीं चोट लगी हो, छोटी मोटी इंजरी भी हो, तो भी इन अभ्यासों को नहीं करना है। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पहले थोड़ा मार्चिंग कर लें जिससे कि बॉडी जो है तैयार हो जाए। तो जिस जगह पे खड़े हैं वहीं पर ऐसे मार्च करें, जैसे आपने सेना में जवानों को देखा होगा, इस तरीके से मार्च करें। अब धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं, इसलिए ताकि हम कोई भी अभ्यास करें उसके पहले हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। इस तरीके से जिधर खड़े हैं वहीं पर ऐसे, जैसे आप सभी ने स्कूल या कॉलेज में परेड में भी भाग लिया होगा, और नहीं भाग लिया तो देखा होगा, या तो जवान किस तरीके से मार्च करते हैं उस तरीके से ऐसे। और जितना हो सके अगर पैर को और ऊपर उठा सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपकी थाई का दबाव पेट पर बहुत अच्छा पड़ रहा है। इंजन दौड़ के लिए आप क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल कमर जितना फासला रखेंगे। फिर उसके बाद हाथों को आगे पीछे और पैर को भी इस तरीके से उठाएंगे। ये मैं बहुत स्लो स्पीड में कर रही हूँ सबसे पहले, जिससे कि जो भी लोग जिनको नी की कंडीशन हो, हल्का फुल्का पैरों में दर्द हो, या कि फिर मोटापा बहुत ज़्यादा हो, तो वो इतने धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप जंप करेंगे तो वो आपके लिए, नी के लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, साथ ही ज़्यादा मोटापा बढ़ा है उसके लिए भी सही नहीं होगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन हो, उसमें भी ज़ोर ज़ोर से अभ्यास नहीं करना है। तो इतने धीरे धीरे 1 मिनट का अभ्यास ऐसे कर लें। इससे अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों में भी आप बहुत अच्छा एक प्रभाव देखेंगे इसका। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभी अभ्यास कर रहे हैं। फिर 1 मिनट का अभ्यास करने के बाद ऐसे रेस्ट करें, पैरों को एक दूसरे से दूर करें, हाथों को बॉडी के साइड में करें, ब्रीद करें। अब जब आप अभ्यास करें तो थोड़ा सा ब्रीदिंग को सिंक्रोनाइज करके अभ्यास करें। कैसे? तो मुंह को बंद रखा है,
सांस लेना और छोड़ना ये दोनों एक्टिव है, मतलब कोई पंपिंग नहीं करना है कपालभाति जैसे, एक्चुअली भस्त्रिका की तरह सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। जब 1 मिनट के ऐसे अभ्यास हो जाए, पहले मार्चिंग कर ली, फिर उसके बाद स्लो स्पीड में इंजन दौड़ का अभ्यास कर लिया, अब एक्चुअली आपका इंजन जो है स्टार्ट होने के लिए तैयार है। दोनों पैरों के बीच में फासला रखा है और फिर उसके बाद मुंह को बंद रखेंगे, कीप योर माउथ क्लोज। बहुत से लोग मुंह से भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मुंह को बंद कर लीजिए और फिर उसके बाद शुरू करेंगे 3, 2, 1 ब्रीदिंग के साथ। इस तरीके से ध्यान को पूरा सांसों पे लगा के रखिए। अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को हल्का सा अंदर की तरफ पुल करके रखिए, जिससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स इंगेज्ड हो। थोड़ा रेस्ट करेंगे। अगर सांसें बहुत तेज हो गई हो, बहुत हार्ट बीट बढ़ गई हो, तो इसके बीच में मुख धावती करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। कैसे? दोनों पैरों के बीच में फासला रखा है, दोनों हाथों को इस तरीके से थाई के ऊपर रखें, नाक से सांस खींचें और मुंह से फूंक मार के इस सांस को छोड़ देंगे। 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर लें। कैसे? नाक से सांस लें, इतना करने मात्र से आप इंस्टेंट एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। बहुत से लोग मुंह से सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं, वो ना कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मुंह का काम खाना खाने का है, पानी पीने का है, नाक का काम सांस लेने और छोड़ने का है। तो नाक का काम नाक से, मुंह का काम मुंह से। तो पूरे अभ्यास के दौरान मुंह को बंद रखें। बहुत बार ऐसा होगा कि 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक ये अभ्यास करने में आपको दिक्कत आए, तो जितना कर सकते हैं उतना करें। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना कर सकते हैं उतने से शुरुआत करें। शुरू में इसका अभ्यास आप 10 से 20 सेकेंड करें और फिर जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए तो लगातार 1 मिनट का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अगले अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है मेंढक दौड़। तो आपको क्या करना है इसके लिए? इस अभ्यास के लिए आपकी एंकल और घुटने में बिल्कुल पेन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर दर्द है तो फिर इस प्रैक्टिस को आप स्किप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रैक्टिस आप स्किप कर सकते हैं, जितना आपको करना है उतना करें। आप आराम से इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन या मल आसन में बैठ गए, दोनों हाथों को इस तरीके से आपने मैट पर रख लिया, सामने देखते हुए कि आपकी फिनिशिंग लाइन सामने है और आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपके साथ रेस कर रहे हैं और आपको बहुत ज़ोर से भागना है। तो आराम से अपने हाथ को मैट पर रखा और हाथ को आगे की तरफ करके फिर इस तरीके से ऐसे दौड़ेंगे, फिर हाथ को आगे किया इस तरीके से, फिर ऐसे दौड़ेंगे, फिर हाथ को आगे किया ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे जंप करेंगे इस तरीके से। फिर जब आगे की तरफ पहुंच गए तो फिर उसके बाद फिर से टर्न हो जाएं और दूसरी तरफ भी इस तरीके से। ये हम स्लो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाथ आगे की तरफ रखें और आगे की तरफ झुकते हुए ऐसे, ये, फिर आगे की तरफ हाथ रखते हुए ऐसे, फिर आगे की तरफ हाथ रखते हुए ऐसे। अभी शुरू में अभ्यास कर रहे हैं, आपको ना बने ना तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें। एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड, अपनी योगा मैट पर आते जाएं। शुरू में इसका अभ्यास 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड कर लें। फिर आपकी जब ताकत अच्छी बढ़ जाए लोअर बॉडी की, तो फिर उसके बाद लोअर बॉडी ही नहीं, अपर बॉडी की भी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो फिर आपको छलांगे मारकर इसका अभ्यास करना है। कैसे? हाथ रखा, ऐसे। बहुत मजा आने वाला है ये प्रैक्टिस करके, ऐसे। तो ये अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मजबूती आपके पैरों पे आ गई है, आपके घुटने मजबूत हो गए हैं, आपकी एंकल्स मजबूत हो गई है। और फिर इसके बाद ये अभ्यास करने के बाद आपको रेस्ट ज़रूर करना है। तो शवासन में लेट जाएंगे, इस तरीके से 1 मिनट तक हम करेंगे डॉल्फिन पुशअप का अभ्यास, जो कि हमारे आर्म्स की मजबूती को बढ़ाएगी, हमारी चेस्ट की जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाएगी, हमारे हार्ट और लंग्स को वेंटिलेट करेगी,
बैक मसल्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगी और एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ जो है तो डेवलप होगी। अब इसका अभ्यास करने के लिए आपको इस तरीके से थंडरबोल्ट पोजीशन या वज्रासन में बैठ जाना है। फिर उसके बाद अपनी एल्बो का मेजरमेंट करना है। ऐसे इस तरीके से अपनी एल्बो को मेजर करने के बाद अपनी बिना हिप को उठाए, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ऐसे हिप को उठा लेते हैं। हिप को मत उठाइएगा, हिप को आप अपनी एड़ी पर ऐसे रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद अपने एल्बो को बॉडी से आपको दूर रखना है, ऐसे इस तरीके से बॉडी से दूर रखने के बाद अपने दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है और उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉस करके फंसा लेना है। अब आपके एल्बो का जो आपने मेजरमेंट लिया था ना, ये वाला एल्बो को मत हिलाइएगा, कि एल्बो बहुत से लोग बाहर कर देते हैं, मत हिलाइएगा। फिर उसके बाद आप इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को एक दूसरे से दूर कर दें। जो लोग कंप्लीट बिगनर है वो यहीं पर अपनी बॉडी को ऐसे आगे मूव करें, फिर पीछे मूव करें, आगे मूव करें, फिर पीछे मूव करें। ऐसे आगे मूव करते हुए अपनी नाक को मैट से टच कर सकते हैं तो करें, ना कर सकते हैं तो सिर्फ आगे इतना मूव करें। फिर पीछे मूव करते हुए अगर अपने माथे को छू सकते हैं मैट से तो मैट से छुए। फिर उसके बाद सांस लें, सेंटर, सांस छोड़ें, नोज टू द मैट, सांस लें, सेंटर, फोरहेड टू द मैट। ऐसे सांस लें, सेंटर, सांस छोड़ें, आगे की तरफ, सांस लें, सेंटर, सांस छोड़ें, पीछे की तरफ। ऐसे अगर एल्बो ऐसे अभ्यास करते हुए बाहर चली जाए तो आप क्या करेंगे, इसको उसी जगह पे लाके रखेंगे जहां तक आपकी एल्बो थी। 1 2 3 4 and 5। तो इसका अभ्यास कम से कम आप 10 टाइम्स करें। यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइम्स करके बताया। फिर उसके बाद दोनों घुटनों को अलग किया ही हुआ था। आराम से अपने बेली को, थाई, अपने चेस्ट को, अपने हेड को ऐसे मैट पर रखें और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी मैट पर सीधा करके रेस्ट करें। हर एक अभ्यास के बाद कम से कम आपको 30 सेकेंड या 1 मिनट का रेस्ट जरूर करना है। रेस्ट करें ऐसे। अब जब इतना अभ्यास आप कर लेंगे ना तो फिर अब चैलेंज को बढ़ाएंगे। आराम से अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने हिप जितना फासला रखेंगे, एल्बो को इस तरीके से मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद अपनी बिना कमर को उठाए हुए अपनी मैट पर ऐसे प्लेस करेंगे। दोनों हाथों को खोल लेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद अपने हिप को उठाएंगे, अपने पैरों को टक करेंगे, अपने घुटनों को इस तरीके से सीधा कर देंगे। जिनको घुटने में दर्द है वो इस तरीके से अपने घुटनों को ना उठाएं, पिछली प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। अब यहाँ से आगे सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे आगे की तरफ मूव होना है, फिर पीछे मूव होना है। अगर सांसों को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करें ऐसे, या कि फिर सांसों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। और अगर थोड़ा और चैलेंज बढ़ाना चाहते हैं तो अब अपनी नाक को मैट से टच करना, माथे को मैट से टच करने का प्रैक्टिस करें। तो पैरों को टक करें, फिर उसके बाद सांस लें, सांस छोड़ें, सांस ले लें और सांस को छोड़ दें। सांस ले लें, सांस को छोड़ें, सांस ले लें, सांस को छोड़ें। 5 4 3 2 and 1। और अब अपने घुटने को ड्रॉप करें, बेली और चेस्ट को मैट पर ड्रॉप करें, हाथों को आगे की तरफ खींचें, हेड को मैट पर ड्रॉप कर दें, रेस्ट करें। इन तीनों अभ्यासों को जो व्यक्ति निरंतर करता रहता है ना, मात्र कुछ ही दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रही हूँ, मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक गजब की स्फूर्ति आप महसूस करेंगे अपने शरीर में। गजब की स्ट्रेंथ धीरे धीरे डेवलप कर लेंगे। आपकी कलाइयाँ, आपकी कुहनियाँ, आपके बाजू, आपके कंधे, आपका छाती, आपका पेट, आपकी कमर, आपके पैर, ओवरऑल बॉडी की आप स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे और कोई भी काम करने में फिर आपको आलस नहीं लगा करेगी। अब हम
शव आसन में लेटकर कम से कम 5 मिनट का आराम करेंगे। पैरों को एक दूसरे से दूर कर लें, हाथों को बॉडी के साइड में रखें और हथेलियों को घुमा दें, छत की तरफ रेस्ट करें। ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे, ब्रीद करते रहे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इन अभ्यासों को किया, सीखा, समझा, जाना। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। फ्यूचर में अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। आशा करती हूँ मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सबको फॉरवर्ड कर दीजिए जो बहुत लेज़ी होता है, बहुत आलसी होता है। मैंने कुछ वीडियोस की रिकमेंडेशन दी हुई है यहाँ पे, आप इन वीडियोस को भी जाके चेकआउट कीजिए और स्वास्थ्य लाभ पाइए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।